जिसका नाम मारिया था। मारिया को हॉरर नॉवेल्स और हॉरर मूवीज़ पढ़ने और देखने का बहुत शौक था। उसे सारी स्केरी चीज़ों में बहुत मज़ा आता था। रिसेंटली ही उसने एक मूवी देखी थी ब्लडी मैरी की। उसकी वजह से उसे ब्लडी मैरी का क्रेज़ हो गया था। वो ब्लडी मैरी के स्टिकर्स लाती, ब्लडी मैरी के पोस्टर्स उसने अपने कमरे में लगाए हुए थे। अक्सर जब वो कोई हॉरर मूवी देखती तो उसे इसी तरह क्रेज़ हो जाता था। उसके अम्मी अब्बू को उसकी ये आदत बिल्कुल नहीं पसंद थी और वो उसको डांटते भी थे। एक दिन उसके अम्मी अब्बू को कहीं जाना था मुल्क से बाहर काम के सिलसिले में। मारिया और उसके अम्मी अब्बू और दादी एक साथ रहते थे, तो उन्होंने उससे कहा कि जब हम जाएंगे तो तुम अपनी दादी और अपना ख्याल रखना। मारिया ने उनसे कहा कि हाँ, दादी तो बीमार रहती हैं और मैं उनके साथ बोर हो जाऊंगी, तो मैं क्या अपनी दोस्तों को स्लीप ओवर के लिए बुला सकती हूँ। तो उसके पेरेंट्स ने इजाज़त दे दी, लेकिन उससे कहा कि तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी। मारिया की दो बहुत अच्छी दोस्तें थीं, जिनका नाम ज़ैनब और यमुना था। ज़ैनब और यमुना ने अपने अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेके वो मारिया के घर आ गई। पूरा दिन वो तीनों खेलती रहीं। उन्होंने मूवी भी देखी और उन्होंने बहुत से खेल खेले। साथ में मारिया ने दादी को खाना भी खिला दिया। दादी ज़्यादा वक्त बीमार रहती और वो बिस्तर पर ही लेटी रहती। वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन फिर दादी ने जब खाना खा लिया था, उन्होंने तीनों लड़कियों को एक पुरानी कहानी भी सुनाई। उसके बाद रात हो गई थी, दादी सो गई। मारिया, ज़ैनब और यमुना का सोने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। वो वीडियो गेम्स खेल रही थी। फिर जब वीडियो गेम्स खेल खेल कर थक गई तो मारिया ने कहा क्यों ना हम लोग ट्रुथ और डेयर खेलें। तीनों का ये फेवरेट गेम था। वो तीनों यही खेलने लगी। फिर जब यमुना की बारी आई तो मारिया ने ज़ैनब से कहा क्यों ना हम इसको ये डेयर दें कि ये शीशे में खड़ी होकर ब्लडी मैरी को बुलाए अंधेरा करके। ज़ैनब ने मना किया कि ये ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि हम घर में अकेले हैं, लेकिन मारिया ने कहा क्या तुम डर रही हो और तुम इन चीज़ों पर यकीन करती हो। इससे ज़ैनब को बुरा लगा और उसने कहा ठीक है। उन्होंने ये डेयर यमुना को दिया। यमुना को ये डेयर अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि मेरी एक शर्त है, वो ये कि जब मैं ब्लडी मैरी को बुलाऊंगी तो तुम लोग भी वहीं पास में वॉशरूम के बाहर ही खड़े रहना। मारिया ने कहा इतना भी मत डरो अब, और वैसे भी हम लोग तो खड़े होंगे ही, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने उसे बुलाया भी या नहीं। इसके बाद वो तीनों लड़कियां मारिया के पेरेंट्स के वॉशरूम में गईं क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा शीशा लगा होता था। और मारिया ने कहा कि मैं कैंडल भी लेके आती ताकि हम इसको पूरी तरह से करें। जिस पे यमुना ने कहा इस सब की क्या ज़रूरत है, ये सिर्फ एक डेयर ही तो है। फिर भी मारिया को बहुत शौक हो रहा था, इसलिए मारिया कैंडल भी ले आई और उसने यमुना को दे दी। उनने अंधेरा कर दिया और यमुना अंदर कैंडल जलाए चली गई। उसने कैंडल को वहाँ रखा और यमुना ने सोचा कि बस मैं जल्दी से 3 बार ब्लडी मैरी बोलकर वापस आ जाऊंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और 3 बार ब्लडी मैरी बोला। उसके बाद वो बाहर आ गई। उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मारिया हंसने लगी और उसने कहा कि ऐसा लग रहा है तुमने सच में ब्लडी मैरी को देखा हो। यमुना ने कहा यह बहुत डरावना था,
अब हम लोग कुछ और खेलते हैं। मारिया ने कहा चलो ठीक है, हम लोग पॉपकॉर्न बनाते हैं फिर कुछ खेलेंगे। वो तीनों दोबारा आई और वो किचन में पॉपकॉर्न बनाने चली गई कि उसी वक्त लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। इसके बाद उन्होंने पॉपकॉर्न खाए और यमुना ने कहा हम सो जाते क्योंकि हम लोग वैसे भी कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन मारिया ने कहा क्यों ना मैं तुम लोगों को कहानी सुनाऊं उस मूवी की जो मैंने देखी थी ब्लडी मैरी के बारे में। लेकिन यमुना ने मना कर दिया, वो पहले ही बहुत डरी हुई थी और ज़ैनब ने भी कहा कि अब हमें सो जाना चाहिए। मारिया ने कहा ठीक है फिर जरूर तुम लोग सोने की तैयारी करो, मैं एक दफ़ा दादी को देखकर आती हूँ क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू ने कहा था कि दादी को बार बार देखती रहना और भी लाइट भी चली गई थी तो मैं दादी को देखकर आती हूँ। मारिया दादी को देखने जाती है। उसने अपने हाथ में एक छोटी सी टॉर्च लाइट ले ली होती है क्योंकि घर में बिल्कुल अंधेरा हो रहा होता है। जब यमुना और ज़ैनब सोने का तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें मारिया की चीखने की आवाज़ आती है। वो दोनों भागती हुई मारिया के पास जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ दादी गिरी हुई है बिस्तर से और उनके आसपास खून और खून ही हो रहा है। उनकी आंखें किसी ने निकाल ली थी, उसकी जगह 2 बड़े बड़े होल्स रह गए थे। मारिया बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है। यमुना और ज़ैनब उसे काबू करने की कोशिश करते हैं और यमुना कहती है देखा तुम यही चाहती थी, ये सब ब्लडी मैरी ने किया होगा। मारिया कहती है तुम चुप करो, हमारे घर में कोई घुस आया है इसलिए ये सब हो रहा है, हमें पुलिस को बुलाना होगा। मारिया उन दोनों को अपने कमरे में लेके आती है और कमरा बंद कर लेती है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस को कॉल नहीं लग रही होती। मारिया को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो ज़ैनब से कहती है तुम कॉल करो। ज़ैनब अपने मोबाइल से कॉल करती है तो कॉल लग जाती है। वो पुलिस को बोलते हैं कि हमारे घर में कोई घुस गया है, उसने हमारी दादी को मार दिया है। लेकिन पुलिस वाला उनको कोई जवाब नहीं देता और थोड़ी देर में आवाज़ आती है ये सब तुम ही तो चाहती थी, तुम्हारी वजह से हमारी दादी मरी है और अब तुम सब मरोगे। फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। वो तीनों ये सब देखकर डर जाती हैं और जल्दी से कॉल काट देती हैं। यमुना कहती है हमें घर से भागना होगा। वो तीनों दरवाजे से भागने की कोशिश करती हैं लेकिन दरवाज़ा बंद होता है और सब खिड़कियां भी जैम हो गई होती हैं। मारिया कहती है हम सब यहाँ मर जाएंगे, ब्लडी मैरी सच में आ गई है। यमुना कहती है ये सब तुम्हारी ही गलती है।